Assalamu alaikum, dear students. I am Irfan Ali from CPS Lala Musa, and I hope you will be fine. Today we are going to learn about past continuous tense, फेल मादी जारी। तो स्टूडेंट्स, फेल मादी जारी ऐसा टेंस होता है कि जिसमें हम कोई काम गुजरे हुए ज़माने में कर रहे होते हैं, यानी कि ऐसा काम जो गुजरे हुए ज़माने में जारी पाया जाए, यानी कि वो फिनिश ना हो। उसकी डेफिनेशन देखें कि वो फेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुजरे हुए ज़माने में जारी पाया जाए, फेल मादी जारी कहलाता है। या जैसे कि वो स्कूल जा रहा था, वो खाना खा रहा था। अब यहाँ पर कॉन्टीन्यूस यानी ये काम जारी है और कौन से टाइम में, गुजरे हुए वक्त में। तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो उर्दू फ़िक्रे में इसकी पहचान क्या होती है कि जैसे कि मादी, ठीक है, मादी के लिए हम यूज़ करते हैं था, थी और थे। इसकी इंग्लिश होती है था, थी, थे की वाज या वर। और जहाँ पर जारी आ जाता है इसका मतलब है कि वो रहा होगा, ठीक है, रहा। और रहा की इंग्लिश क्या होती है? V1 + ING। जहाँ पर जारी का वर्ड आता है वहाँ पर आपने ING वाली फॉर्म यूज़ करनी होती है। जैसे अगर फर्स्ट फॉर्म प्ले होगी तो उसके साथ आप ING का इजाफा करेंगे तो वो प्लेइंग बन जाएगी, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो उर्दू फ़िक्री के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज या वर होगा, जिसका मतलब था या थे होगा। और इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वाज। अगर प्लूरल होगा यू, वी, दे, तो उसके साथ आप यूज़ करेंगे वर। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? V1 + ING, यानी कि V4। प्ले के साथ आप ING का इजाफा करेंगे तो वो प्लेइंग आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। तो पास्ट कंटिन्यूस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आप ING का इजाफा करेंगे और साथ उसके ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो V1 + ING मीन्स के फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पहली एग्जांपल देखें, वो नाश्ता कर रहा था। अब जहाँ पर रहा आगे इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया, था का मतलब पास्ट हो गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हुआ। तो वो नाश्ता कर रहा था, तो वो इसमें क्या सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है वाज, उसके बाद टेकिंग ब्रेकफास्ट, ही वाज टेकिंग ब्रेकफास्ट, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ING वाली फॉर्म आपने यूज़ की। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखिए, वो अपना काम कर रहे थे। अब रहे कंटिन्यूस और थे पास्ट, और वो आपका सब्जेक्ट, यानी कि वो अपना काम कर रहे थे। तो जब प्लूरल आएगा तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका वर्ब। दे वर डूइंग देयर वर्क, दे वर डूइंग देयर वर्क। अब डूइंग यहाँ पर हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि V4 है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसके जो सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर और इसके फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चल गया होगा। अब मज़ीद आगे इसके देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद जब नॉट का इजाफा करेंगे तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। उसके बाद V1 + ING + ऑब्जेक्ट और फिर आगे फुल स्टॉप। तुम फल नहीं खरीद रहे थे, रहे थे और साथ नहीं। जब नहीं का आप वर्ड यूज़ करते हैं इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, किसी भी चीज़ से मना किया जाता है। तुम फल नहीं खरीद रहे थे, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, यू वर, और हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट आ गया तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस। यू वर नॉट बाइंग फ्रूट, बाइंग इसमें आपका वर्ब है, बाय फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING का इजाफा किया तो बाइंग, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट, असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो असलम इसमें सब्जेक्ट है, असलम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वाज, क्योंकि असलम एक सिंगुलर नेम है तो सिंगुलर नेम के साथ आपने वाज यूज़ करना है। असलम वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर
फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क, ये जो ज़रूर क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। क्या मैं शोर मचा रहा था, तो क्या, जब क्या का वर्ड आ गया तो ये हमारा सवालिया फ़िक्रा बन गया। और मचा रहा था, रहा कंटिन्यूस और था पास्ट। क्या मैं शोर मचा रहा था, तो सबसे पहले आप देखिए हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या, वाज, तो वाज आई मेकिंग अ नॉइस और आगे इसकी क्वेश्चन मार्क। वाज इसमें हमारा जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, आई इसमें सब्जेक्ट होगा और मेकिंग हमारा मेक फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी का इजाफा किया तो ये बन गया मेकिंग, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और पास्ट कंटिन्यूस के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट, क्या हम दरिया में तैर रहे थे, रहे कंटिन्यूस और थे पास्ट। वर वी स्विमिंग इन द रिवर, आगे क्वेश्चन मार्क। हम के लिए देखें वी, और जब हम है यानी कि वी के साथ आपने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है वो आपने वर यूज़ करना है, प्लूरल है, तो वर वी स्विमिंग इन द रिवर। तो ये स्ट्रक्चर होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का, कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। जब भी सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब और उसके बाद नॉट आएगा तो वो आपका नेगेटिव होगा, और जब आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यानी कि सेंटेंस के शुरू में लिखेंगे तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। अब कुछ एक्सरसाइज के लिए सेंटेंसेस जो आपने एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट, वो आग जला रहे थे। सेकंड, डॉक्टर मरीज़ का मुआयना कर रहा था। वो तेज़ दौड़ रहे थे, बारिश हो रही थी। वो सबक याद कर रहे थे, तुम ख़त लिख रहे थे। वो खाना खा रहा था, वो स्कूल जा रहे थे। माली पौधों को पानी दे रहा था, हम घर जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज के लिए जो कि आपने इसको ख़ुद ट्रांसलेट करना है। ये सारे सेंटेंस जो हैं ये पास्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं, जिसके अंदर आपने वाज वर्ब यूज़ करना है और आईएनजी वाली फॉर्म यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की समझ आ गई होगी, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम एक नई वीडियो के साथ एक नए लेसन में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।